दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी को थोड़ा सा हम एम्फेसाइज करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या है और हमारे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने कहा भैया हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी सी क्या है? रियल है। और ए क्या नहीं हो सकता बच्चा? क्या नहीं हो सकता? ए क्या नहीं हो सकता? हमको पता है कि भैया 0 तो नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ ले लेगा, बस 0 नहीं होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर पे। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारे पास? x इज इक्वल टू, x क्या है? रूट्स हैं किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। ए सी क्या है? ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। अब ये ए बी सी क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर 0 या कांस्टेंट हम कह लें, बस वही ये एबीसी है यहां पे। ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पे इसके रूट्स भी दो होंगे। जी हां, बिल्कुल दो होंगे, हमें दिख भी रहा है। एक रूट क्या होगा? माइनस बी, इस प्लस के साथ जाएगा ये वाला पार्ट। अच्छा, दूसरा क्या होगा? माइनस बी, इस माइनस के साथ जाएगा ये वाला पार्ट। इस तरीके से दो रूट हो जाएंगे। अच्छा, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है इसको इन्होंने भैया एक नाम दिया। क्या नाम दिया? आइए देखते हैं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एक कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ये डी क्या है भैया? डी इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। अच्छा ठीक है भैया, हमने नोट कर लिया। इसको कहते क्या है भैया? कहते क्या है इसको? बहुत ही सिंपल है भैया, लो बता दो इसको क्या है ये? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है ये। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। अच्छा, ये वही डिस्क्रिमिनेंट है जिसे हमें डिस्कस करना है। बिल्कुल सही। ये इस डिस्क्रिमिनेंट में देखिए बी भी है, ए भी है और सी भी है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कुछ है वो सारा का सारा इस डिस्क्रिमिनेंट या डी के अंदर है। ठीक है। अच्छा, इस एक्स को आपने बताया कि भैया दो रूट्स है, तो कैसे पहचानने के दो रूट्स है? बिल्कुल सिंपल है। एक बार माइनस बी प्लस के साथ स्क्वायर रूट के अंदर डी ले लीजिए, डिवाइडेड बाई 2a कर दीजिए। और x ये भी तो हो सकता है कि ये माइनस वाले के साथ चला जाए, ये भी आ सकता है, डिवाइड बाई 2a। तो इस तरीके से ये दो रूट आते हैं किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये दो रूट है क्या? मतलब ये इसके सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या होता है भैया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। अगर आपको भी समझना है, जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इतना तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का यहां पे रोल क्या है ये समझते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसे भी हम समझेंगे। अब इस बात को समझने के लिए मुझे एक बात बताइए। हमने कहा भैया ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। हाँ भैया, रियल नंबर तो है, हमें पता है। तो इसका मतलब जो एक बात हमें समझ में आती है वो ये कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट होगा ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है कि ये? हाँ है। बी रियल है तो बी स्क्वायर भी रियल होगा। 4 तो रियल नंबर है, ए भी रियल है और सी भी रियल है। तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि डी भी हमारा क्या होगा? यहां पे रियल नंबर होगा। रियल नंबर होगा ये। डी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, डी क्या 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ भैया, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब कि डी के जो वैल्यू है
वो जीरो हो सकती है। और कब कब जब 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 यहां से देखिए, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू फोर ए सी के बराबर हो जाए या फोर ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कब, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी के हो जाए। अच्छा भैया, ठीक है, ठीक है भैया, मान लिया ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मेरे भाई ये बताइए कि ये डी जीरो हो जाएगा, ये डी जीरो हो जाएगा, कहीं यहां जीरो हो जाएगा, कहीं यहां जीरो हो जाएगा। तो क्या खेला होगा, उस खेला को समझिए आप। इसका मतलब कि जो ये एक्स है क्या हो जाएगा, माइनस बी, प्लस वाले को लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू ए, ये कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा। ओहो, हाँ भैया, ठीक है। अच्छा, या और क्या है, ये दूसरा वाला टर्म ले ले तो माइनस वाला, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू ए। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये फिर से माइनस बी अपॉन टू ए आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए, यहां भी तो माइनस बी अपॉन टू ए आ रहा है। ओहो, इसका मतलब कि ये दोनों ही रूट, ये दोनों ही रूट क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा, ध्यान से समझिएगा। सिंपल है कि रूट्स क्या हो जा रहे हैं, रूट्स आर आर क्या हो जा रहे हैं, इक्वल। क्या हो जा रहे हैं, रूट्स आर इक्वल हो जा रहे हैं। कब, जब ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जा रहा है। कब, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी के हो जा रहा है। इसका मतलब ये कि कल को अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, और हमसे ये पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि इसके रूट्स का नेचर क्या है, मतलब कि ये इक्वल है, अनइक्वल है या इमेजनरी है, तो हम यहां से बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, क्या, बी स्क्वायर दैट इज फोर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाई टू टू ए। ठीक, अच्छा, फोर माइनस फोर कितना आ गया, ये जीरो आ गया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं भैया कि यहां पे जो रूट्स यानी अल्फा और बीटा थे वो दोनों इक्वल होने जा रहे हैं, और इक्वल होंगे किसके, माइनस बी बाई टू ए के। और यहां पर माइनस बी कितना है, माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू ए कितना है, वन। तो रूट्स क्या आ गए, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया वन। रूट क्या आ गया इसका, वन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये तो यही है ना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और यहां से ये दिख रहा है कि इसके दो फैक्टर हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। भाई, एक्स माइनस वन के पावर वन है ना, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही इसके फैक्टर है। यहां से आप देखिए रूट आएंगे कितने, वन और वन, यानी दो रिपीटेड रूट मिलेंगे हमको, और दोनों के दोनों सेम है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि भैया डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो सकता है, और जिस दिन डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया उस दिन दो रूट जो होंगे वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, चलिए ये कहानी समझ में आती है। और रूट की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए। तो हमें रूट्स भी पता चल जाएंगे, नेचर भी पता चल जाएगा। ठीक है, कब, जब हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता होगा। ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, भाई जीरो हो सकता है तो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है। और क्या होगा जब ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तब आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भैया डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो। कब, कब, जब 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 क्या हो जाए, डी की वैल्यू क्या थी भैया, डी इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, हम कह रहे डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, इसका मतलब कि ये भाई साहब इनसे बड़े हो जाएं, तभी तो ये माइनस ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब कब, जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर AC हो जाए। कहिए हाँ, ये बात समझ में आती है हमको। ठीक है भैया,
तब हमारा डी पॉजिटिव। अच्छा, जब डी पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? हमें ये पता है x इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी ले लेते हैं सीधे सीधे, डिवाइडेड बाई 2a था, और दूसरा क्या था, माइनस बी माइनस डी बाई 2a। ठीक है, ये क्या था x, और x इज इक्वल टू ये दो x की वैल्यूज आ रही हैं। अब ये d पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, ये कोई एक पॉजिटिव नंबर है, 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता है, और रियल नंबर ही होंगे ये भी हमें पता है। तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इस केस में हम अगर कुछ ऐसा लिख लें एक एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, एक एग्जांपल के लिए कि b की वैल्यू हमने मान लिया 4 प्लस मान लेते हैं, और d की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, a को 1 मान लेते हैं, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b की वैल्यू 4 ले रखी है, d की वैल्यू हमने 5 ले रखी है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है ना। अब हमें यहां क्या दिख रहा है बच्चा, क्या दिख रहा है कि हमें दो रूट्स मिल रहे हैं और दोनों डिफरेंट हैं। क्यों? -4 प्लस रूट 5/2 है, यहां पे -4 माइनस रूट 5/2 है। दो डिफरेंट रूट मिल रहे हैं और दो के दोनों रियल हैं। क्यों? क्योंकि b तो रियल ही है, d भी रियल है, और साथ में पॉजिटिव भी है। तो भैया स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। ठीक, इतना समझ में आता है। ठीक है बच्चा, तो इस केस में क्या होगा, कब, जब 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 d इज ग्रेटर देन 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा, देन quadratic equation has two distinct real root। क्या होगा, दो रूट्स होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, और साथ में रियल भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। करेक्ट। ठीक, कब, जब हमारा d क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज d हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इस केस में अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4, ए कितना है, 1 है, और सी कितना है बच्चा, 6 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करिए, 25 माइनस कितना आ गया, ये 24 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1/2, और ये 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसका मतलब हम अब ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि भैया हमें पता है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, यानी अल्फा बीटा और 2, और बीटा अगर आप बीटा की वैल्यू निकालें तो 3 आता है, 2 इंटू 3। और ये देखिए दोनों ही रियल हैं, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, दोनों ही रियल हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं। करेक्ट। तो ये बात भी समझ में आती है कि भैया ठीक है, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, केस नंबर 1 हमने पढ़ा था, क्या, केस नंबर 1 हमने पढ़ा था कब, कि डी 0 हो जाए। केस नंबर हमने 2 क्या पढ़ लिया, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताइए कि ठीक है, समझ में आता है कि डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है, अच्छा, इक्वल टू भी 0 हो सकता है, तो क्या लेस देन 0 भी हो सकता है, मतलब क्या कि नेगेटिव भी हो सकता है क्या? गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, और जिस दिन नेगेटिव हो गया उस दिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका क्या होगा भाई। अल्टीमेटली हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर क्या करते हैं, इन्हीं रूट्स को तो निकालते हैं। तो देखते हैं उन रूट्स का क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड केस, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा
डिस्क्रिमिनेंट केस नंबर थर्ड, इसमें कि डिस्क्रिमिनेंट भाई साहब लेस देन जीरो हो जाएंगे। लेस देन जीरो कब कब ऐसा हो सकता है? जब जब ये भाई साहब नेगेटिव कब होंगे? जब बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस 4 टाइम्स ए इंटू सी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तभी तो ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि बी स्क्वायर लेस देन 4 AC हो जाए, ये तभी हो सकता है। अच्छा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा कब? जब ये ऐसा हो जाए। ओके, तो भैया उस वक्त रूट्स कैसे होंगे? व्हेन व्हेन b is less than 0, then x is equal to माइनस b प्लस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ऐसा लिखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव, हम एक नंबर ले लेते हैं फिर से। यहां पे हमने 4 ले लिया, ठीक है, यहां पे हमने फिर से 1 ले लिया, और इस बार हम यहां पे क्या ले लेते हैं? माइनस का 7 ले लेते हैं। माइनस का 7 ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, और दूसरा वाला क्या हो सकता है भैया? x माइनस का 4 माइनस के साथ स्क्वायर रूट के अंदर -7 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, अब ये -4, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 के साथ भी कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कैसे आ गया? भाई हम तो ये पढ़ रखे हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ भी है तो वो कभी क्या नहीं हो सकता? वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर ऑल रियल नंबर्स, किसी भी रियल नंबर्स के दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि a या तो 0 हो सकता है, या a क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और a इक्वल टू 0 मतलब क्या था? d अगर मान लें तो d इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, हमें कोई टेंशन भी नहीं थी वहां पे। बट जैसे ही ऐसा हो गया, अब हमें टेंशन होने लगी कि भाई रियल नंबर की दुनिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला केस, कौन सा? ये वाला केस कि नेगेटिव हो जाए। तो अब क्या करें? अब हमें किसी दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, और उस दुनिया का नाम क्या है? इमेजिनरी दुनिया। मतलब रियल दुनिया तो अब रही नहीं, तो हम क्या करते हैं? अब इमेजिनरी दुनिया में चले चलते हैं। तो नंबर्स की जो दुनिया होती है, बेसिकली उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दुनिया है उसमें दो बातें कही जाती हैं। एक तो रियल वर्ल्ड की बात कही जाती है, और दूसरा इमेजिनरी की बात कही जाती है। तो मैथमेटिक्स में जब जब चीजें डिफाइंड होती हैं और हमें चीजें दिख रही होती है, हमें पता होता है, उनको हम रियल नंबर में डाल देते हैं, नहीं रियल वर्ल्ड में डाल देते हैं। जिन चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें दिख ही नहीं रही है, हमें यही नहीं पता कि ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं चल रहा उनके बारे में। ये तो पता है कि ये एग्जिस्ट कर रही हैं, बट इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये होगा क्या, ये हमें नहीं पता, और कब होगा ये भी नहीं पता। तो उस केस में उस वाले पार्ट को हम इमेजिनरी नंबर की दुनिया में हम उसे भेज देते हैं। तो इसका मतलब अब हम इसे भी इमेजिनरी नंबर की दुनिया में भेज देंगे। इसका मतलब क्या है बच्चा? किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया और उसके साथ कोई भी नंबर लिख लिया हमने, तो हम इसे पहला तो ऐसे लिख देते हैं, क्या? -1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 7, ठीक। इसको ऐसे हम अलग, एक -1 को बाहर ले लेते हैं स्क्वायर रूट के साथ, और एक स्क्वायर रूट के अंदर उस नंबर को ले लेते हैं, रियल नंबर को, जिसे हम जानते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसे, अब हमने इसे तो रियल बना लिया, ये हमारे लिए रियल नंबर है। बट ये क्या है? ये अभी भी इसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, बट ये -1 को हम इमेजिनरी नंबर का एक नोटेशन देते हैं आई से, स्मॉल आई से, और इसे कहते हैं आयोटा। अब ये हो जाएगा आयोटा टाइम्स 7। आयोटा टाइम्स 7 क्या हो जाएगा? आयोटा टाइम्स 7 हो जाएगा, यानी आई टाइम्स 7। इसका मतलब है कि इस नेगेटिव वाले को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम आई टाइम्स ये लिख लेंगे। इसका मतलब अब ये जो रूट है ये कैसा हो गया? इमेजिनरी रूट हो गया। कैसा हो गया? ये इमेजिनरी हो गया। अच्छा, सेम कहानी यहां भी होगी, ये तो पॉजिटिव बना लेंगे और इसके बाहर एक आई से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये भी कैसा हो गया, इमेजनरी हो गया, इमेजनरी हो गया ये भी। इसका मतलब कि जब जब डी यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, कब कब, जब जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तब, इसका मतलब कि जब जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, कब कब, जब जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तब तब हमारा जो, तब तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दो के दो होंगे और दोनों ही क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। इसका मतलब अब हमें लिखना है व्हेन डी इज जीरो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू, क्या क्या होंगे, टू इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स। क्या होंगे, टू इमेजनरी रूट्स होंगे। ठीक है, क्लियर। यही है नेचर ऑफ रूट्स जिसे हम डिफाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब हमारे पास थ्री केसेस हैं, थ्री केसेस हैं। इन तीनों केस को एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है वो एक तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या इक्वल टू जीरो हो सकता है, या लेस देन जीरो हो सकता है। भैया इक्वल टू जीरो हो गया तो मतलब कि रूट्स भी क्या हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। सेम रूट या इक्वल रिपीटेड रूट्स हमें मिलने लगेंगे। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो गया तो अल्फा और बीटा टू रूट्स होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। क्या होंगे ये, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना। अच्छा, डी लेस देन जीरो हो जाए, इस केस में रियल भी होंगे, ये भी हमें लिखना होगा कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अच्छा, तीसरे केस में क्या होगा कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, ये इमेजनरी रूट्स होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तो पता कर लिया। अब इन पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वो आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे कि नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, वो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे। लेट्स से उन्होंने दे दिया कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कह रहे हैं कि इनके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप k की वैल्यू बताइए। रूट्स इक्वल हैं, क्या है, रूट्स इक्वल हैं मतलब क्या कि अल्फा और बीटा इक्वल हो रहे हैं। ठीक, तो इस केस में हमें पता है, वी नो दैट कि डिस्क्रिमिनेंट वाले भाई साहब क्या होने जा रहे हैं, जीरो होने जा रहे हैं। इसका मतलब कि अब यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b क्या है, अगर हम इसे कंपेयर करें तो किससे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम इसे कंपेयर करें इज इक्वल टू जीरो से, तो हमें ये पता है कि b की जगह कितना आ गया बच्चा, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह है k और c की जगह है 6, और ये क्या होने जा रहा है, जीरो होने जा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, वाइस वर्सा चल रहा है। अच्छा, 49 माइनस 24 टाइम्स के इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। के इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 24। बस यही वो वैल्यू आ गई के की। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आती है, बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम आती है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चा ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, इस पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेईई और एनडीए सीडीएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो ऑलरेडी आपके आईआईटी जेईई और एनडीए या सीडीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, उसे मिस मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि वहां पे मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स को भी मैं डिस्कस करूंगा जो आईआईटी जेईई और एनडीए या सीडीएस जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।